शिव पलट चुके थे। पार्वती की आंखों में गर्व था। ये चुनौती थी। शिव जो खुद महाहठी थे, आज उनके सामने उन्हीं के समान हठी ने उन्हें चुनौती दी थी। अस्वीकार करना मुश्किल था। शिव ने कहा, ठीक है पार्वती, आप यहां आ सकती हैं, लेकिन बस प्रातः काल में। और हां, मुझे शिव बुलाइए। पार्वती ने हाथ जोड़कर सर झुका लिया और फिर शिव का नाम लिया। शब्द प्रेम में डूबे हुए थे। अब आगे। मन किसी कुम्हार के चकले जैसा होता है, जहां तमाम तरह की भावनाएं गढ़ी जाती हैं। भाव वो मिट्टी है जिनसे परिस्थिति रूपी कुम्हार के हाथों भावना रूपी घड़े का ढांचा तैयार होता है। पार्वती जब से शिव के पास से लौटी थीं, तब से उनके मुख से सतत एक ही ध्वनि प्रवाहित हो रही थी, वो थी शिव। आती जाती सांसों में शी का चढ़ाव था तो बा का उतार था। ये एक असमताओं से भरे तपस्वी के सानिध्य पाकर उपजा सुख था, जो पार्वती अपनी श्वासों के प्रभाव में महसूस कर रही थी। हिमवान और मैनावती की पुत्री, हिमालय क्षेत्र की राजकुमारी पार्वती बाल्यावस्था से ही असामान्य थी। जहां उनकी उम्र की बालिकाओं को अन्य क्रियाकलाप लुभाते थे, लेकिन उन्हें अक्सर हिमालय की चोटियां, वहां से उद्गम होती नदियां, जल स्रोत खींच लाते थे। सुबह से शाम हो जाती थी और पार्वती उन पर्वतों पर अभय विचरण करती रहती थी, और तपस्वियों से भरा हिमालय भी उनका स्वागत हृदय से करता था। युवावस्था तक आते आते पार्वती हिमालय से किसी पिता की तरह परिचित हो गई थी, और एक दिन यूं ही पिता की गोद में विचरण करती पार्वती को शिव मिल गए। गौरवर्ण, नीला कंठ, अधखुली आंखें, कंधे के चारों ओर लहराती लटाएं, बाघ छाल लपेटे और पद्मासन में लीन सन्यासियों जैसा दिखने वाला युवक अलग ही व्यक्तित्व समेटे हुए था। उत्कंठा से भरी पार्वती के तमाम क्रियाकलापों में अब एक और कार्य जुड़ गया था, और मन रूपी कुम्हार मिट्टी को सांचे में डालने में वक्त ही कहां लगाता है। युवा तपस्वी को जानने की उत्कंठा अब एक हठ रूपी आकर्षण में बदल चुकी थी। अगर वो बैरागी हैं, तो मैं उनकी अनुरागी बनूंगी। और पार्वती की हठ जैसे शिव तक तरंगित होकर पहुंच रही थी। चिलम को दोनों हथेलियों के मध्य रगड़ते हुए वे एक टक शून्य को घूर रहे थे। मन का हाहाकार चेहरे पर व्याप्त दृढ़ता की अपेक्षा कई गुना सशक्त था। प्रकृति के सॉन्ग में पुरुष किस तरह निरीह होकर छटपटाता रहता है। जड़ और चेतन की तारतम्यता किस तरह एक सभ्यता को प्रभावित करती रहती है। परंतु शिव तो प्रकृति और उससे उपजी इस सभ्यता को त्याग देना चाहते थे। प्रकृति के छल को धात बताते हुए वो चेतन से जड़ बने रहना चाहते थे। चिलम के धुएं को अपने नीलकंठ में उतारते हुए शिव के चेहरे पर कठोर भाव उग आया। शिव दृढ़ता से बुदबुदाए, नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। मैं एक ही छल का शिकार बारंबार नहीं हो सकता हूं। सुख की परिणति में मैं दुख को बारंबार न्योता नहीं दे सकता हूं। सती मर चुकी थी, अब शिव बस एक शव है। चंद्रमा अपनी आधी यात्रा कर ठीक शिव के माथे के ऊपर आकाश में शीतलता के लिए खड़ा था, और हिमालय किसी चिंतित पिता की तरह अंधेरे की चादर ताने एकदम शांत पड़ा हुआ था। शोर अगर कहीं था तो बस गंगोत्री के धीमे रुदन का। शिव दृढ़ता से उठ खड़े हुए, चिलम को कमर में लपेटे बाघ छाल में खोसते हुए उन्होंने अपना डमरू बंधा त्रिशूल उठाया। सहसा उनकी नजर डमरू में लिपटे कनेर की फूलों की माला पर गई, जो सुबह पार्वती बांध गई थी। उनको याद आया, सती भी बिल्कुल इसी तरह मेरे प्रिय कनेर के फूलों की माला बनाती थी। कितना अजीब संयोग है ना, कि पार्वती रूप के अलावा गुण के परिप्रेक्ष्य में भी बिल्कुल सती के जैसी है। वे कुछ देर तक कनेर की उस सुंदर माला को देखते रहे।
फिर सिर को तीव्रता से झटका। कुछ ही पलों में उनके कठोर हो चुके चेहरे ने कई रंग बदल लिए। दृढ़ता और अपार दुख के बाद अब वहां बस क्रोध था। आंखें लाल अंगार थीं, जटाएं कंधों पर इधर उधर बिखर चुकी थीं। शिव क्रोधित थे, हिमालय को जग जाना चाहिए था। महादेव स्वयं से रुष्ट थे, गंगोत्री को भी थम जाना चाहिए था। बाएं हाथ की खुली हथेली की उंगलियों को कंधे के ऊपर की तरफ तान कर शिव ने अपने माथे और गर्दन को पीछे धकेल कर आंखें खुले आकाश की तरफ तान दी, जैसे किसी को ढूंढ रहे हों। कुछ पल ऐसे ही आकाश को घूरते हुए सहसा उन्होंने दाहिने हाथ में पकड़े त्रिशूल को पूरी ताकत से ऊपर उठाया और उतनी ही ताकत से जमीन पर वापस दे मारा। शिव ने सती का नाम लेते हुए एक अमानवीय चित्कार भरी। लोहे की पत्थर से टकराने की आवाज, डमरू की प्रचंड ध्वनि और महादेव के रुदन ने संपूर्ण ब्रह्मांड को सहम जाने पर बेबस कर दिया। हवाएं तेज चल रही थीं, संभवतः ये बसंत के आने से पहले का अंतिम पतझड़ था।